तो हमें उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए जिसकी वजह से हम जीवित हैं। उसके बाद में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने हमारा अच्छा पालन पोषण करके हमें यहाँ तक पहुंचाया और आज आपके सामने बैठने का मौका मिला। उसके बाद में मैं थैंक्स करता हूँ अपनी अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी कादियां, जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए और हमेशा गाइड करते रहते हैं और बड़ा मजा आता है काम करके। मैं तकरीबन 15 महीने पहले हरपाल सर कुछ मुझे भी हेल्थ इशू थे, मेरे को वीडियो तो काफी देर से वो भेजते रहते थे, लेकिन इतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता था। जब मुझे भी कोई हेल्थ इशू आया, फिर मैं सोचा हरपाल सर से बात करते हैं, तो उन्होंने प्रोडक्ट भेजा, हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मैंने खुद में किया, परिवार में इस्तेमाल किया, कुछ अपने रिश्तेदारों को प्रोडक्ट दिए, तो फिर इस सिस्टम के साथ जुड़ गए। क्या ये सिस्टम ऐसा है, सेवा भावना से हम काम करेंगे तो हमें इनकम तो आएगी, लेकिन लोगों की दुआएं भी मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हरपाल जी का, जो उन्होंने हमें सिस्टम के लायक समझा और हमें इस सिस्टम में लेके आए। उसके बाद में मेरी अपलाइन सरदार सतनाम सिंह जी और सरदार कमलजीत सिंह जी और सरदार गुरजीत सिंह जी, इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साडे फतेह ग्रुप के गुरु विक्रम सर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे लहजे से हमें गाइड करते हैं, जब मर्जी उनको फोन कर लो, बहुत रिस्पेक्ट से हमें बात करते हैं। तो हमारे विक्ट्री के पिलर लखविंदर सिंह खंगुड़ा जी, इंद्रपाल सिंह बराड़ साहब और मेघराज शर्मा जी, इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी जितनी भी हमारी विक्ट्री की मैनेजमेंट है, जो इस सिस्टम को चला रही है, और नेटवर्क वेलनेस कंपनी की मैनेजमेंट, जिन्होंने ये हमारे लिए, हमारी दुनिया से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सिस्टम बनाया है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आप मुझे अभी 261% हो चुके हैं, जो सुबह उठ के अपने सपने पूरे करने के लिए आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल के अपने सपनों को साकार करने के लिए हर लीडर की डेली मीटिंग सुनते हो। दोस्तों, जो इंसान सुबह टाइम पे उठ गया, वो हमेशा जिंदगी में कामयाब रहेगा। 5 बजे उठ के जो मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं कि हाँ, इंसान जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। तो आप सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी जिन पर्सनों ने कल मेरा वीडियो बनाया था, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कुछ साथी नए होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में बताना कि कितने साथी आज इस सिस्टम में नए हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं पहले आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैंने 27 साल जॉब किया है। सुबह मेरा ऑनरी कैप्टन रिटायर हुआ था और अलग अलग जगह काम करने का मौका मिला और आर्मी में भी बहुत कुछ अचीव करने का मौका मिला। हर एक कंपटीशन में हमने पहल किया। हमारे घातक कंपटीशन टफ होता है। मैंने डिवीजन में फर्स्ट लगवाया जेसीयू रैंक के समय, और उसके बाद में मैंने बीएफएसआर कंपटीशन डिब में सेकंड लगाया, एमएमजी कंपटीशन डिब में सेकंड लगाया। मतलब शुरू से एक दिल में भावना थी कि हम पहल करना, कि जो इंसान पहल करेगा जिंदगी में हमेशा वो कामयाब होगा। फौज में आने के बाद जब शॉर्ट सर्विस में मैं सूबेदार मेजर बन गया था, 23 साल में मैं सूबेदार मेजर बन गया था। 27 साल की नौकरी में मैं रिटायर हो गया, तो मुझे लग रहा था कि यार सिविल में जाके क्या करेंगे। आर्मी में अच्छी खासी तनख्वाह आ रही है और पेंशन आदि हो जाती है, और सिविल में जाके थोड़ा सेट होना बंदे को मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं इधर आया, मेरे को 1 महीना आने के बाद मुझे घर बैठे ही एक जॉब मिल गई गुड़गांव की कंपनी में, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की। तो मैंने पंजाब में पूरे सोलर का काम किया
बहुत अच्छा, उसमें भी 2 बार मुझे इनिशिएटिव मिला 50,000 रुपया, तो बहुत अच्छा काम हुआ उसमें भी। उसके बाद में अभी मैं पिछले 4.5 साल से स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पर भी बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो ये हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आके आप कहीं भी जॉब करते हो, आपके हिसाब से आपको अचीवमेंट मिलती रहती है, लेकिन जो हमारा ये कंपनी का सिस्टम बना हुआ है, इसमें जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से, ये कहीं नहीं है। तो हम जब आए थे, हम सोचे थे ठीक है यार, अभी सबसे बड़ा अचीवमेंट हमने सुपर अमेरिका रैंक ले लिया, इसके बाद अभी और कुछ नहीं है। लेकिन सिविल में आगे पता चला, इस सिस्टम में आगे पता चला कि नहीं दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ आगे, हम तो अभी कुछ भी नहीं कमाया, जो कमाया था वो तो खर्च भी कर दिया। लेकिन इस सिस्टम में आके हमारे सपने बड़े हुए और आगे बढ़ने के बारे में सोचना शुरू किया। जब हम डेली मीटिंग अटेंड करते हैं तो हमें अलग अलग जगह से लीडर की सुनाने आते हैं। जैसे मैं शुरू सिस्टम में आया था तो मैंने बराड़ साहब का मॉनसून सेशन सुना, तो मैं उसी समय थे आज तक मेरी अपलाइन ने, हरपाल सर ने कभी मुझे फोन करके मीटिंग में नहीं बुलाया। सिर्फ दिल के अंदर होगा कि हाँ यार, ये एक मेरी जिम्मेवारी है, मैंने मीटिंग में खुद आना है। सॉरी, मैंने मीटिंग में खुद आना है। दोस्तों जितनी देर आप सुबह खुद मीटिंग में नहीं आओगे, उतनी देर बड़ा काम नहीं होगा। आप अपनी जिम्मेवारी से सुबह 5:30 बजे लिंक ऑन होता है, मीटिंग में आओ। मैंने कभी आप प्लान को मौका नहीं दिया। शाम के टाइम चलो हो जाता है, कभी ट्रेवल में है, रास्ते में है, नहीं आया गया, लेकिन सुबह के टाइम हमारा जो मीटिंग का समय बिल्कुल निर्धारित है, हम सबसे पहले आ जाते हैं। तो इसलिए हम सब ने क्या, एक जिम्मेवार आदमी बने, और आप सब लीडर हैं, जिसके नीचे 2 आईडी लगी हैं, आप सब लीडर हैं, तो आप खुद अपनी टीम को मीटिंग में लेके आओ, तो फिर हम आगे सीख पाएंगे और बड़ा काम कर पाएंगे। बाकी जो रही आज के टॉप की बात, मुझे कार फीलिंग के बारे में मौका मिला आपको बताने का। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, गाड़ियां तो पहले भी ली है, लेकिन जो इस बार गाड़ी ली है, एक तो सोच बड़ी होगी। तो हमने पिछले 15 महीने में इस सिस्टम से जो सीखा कि यार पॉजिटिव रहो, सुबह की अफर्मेशन करनी है, तो हम अफर्मेशन करते करते यहाँ तक पहुंच गए। पहले तो अक्टूबर में मेरी बेटी की शादी थी, उसके बाद में मेरे मन में था यार बेटे की शादी भी कर दूं, नहीं तो बेटी बाहर चली जाएगी। तो मन में सोचा कि हाँ ये काम करना है तो करना है। सोचते रहे 1.5-2 महीने, 2 महीने के अंदर बेटे की शादी भी होगी। जिसके बारे में आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो काम होगा। अपने सिस्टम में तो है ही ये, लेकिन आप अपने घरेलू कामों में भी मुझे मतलब जो मैंने किया, तो मैं आज यहाँ फिर मैंने सोचा भी मेरी तो गाड़ी है, लेकिन बच्चे अभी पंजाब से बाहर जॉब कर रहे हैं, उनको भी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। और वो सोचता गया, जब भी मैं गाड़ी को देखता रोड के ऊपर, ग्रैंड ब्राडा गाड़ी को देखता था तो मुझे अच्छी लगती थी। तो वो दोस्तों वो भी हमारा सपना पूरा हो गया। आज मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरा परिवार बहुत खुश है, बच्चे बहुत खुश है, क्योंकि जो हम खुद डिसीजन ले लेंगे, देखो बच्चों ने खुद भी तो एक ले सकते हैं, बच्चों के पास कमी नहीं किसी चीज की, लेकिन जो पेरेंट्स अपनी मर्जी से बच्चों के सपने पूरे करेंगे तो वो आपकी उसमें इज्जत होगी। तो बहुत अच्छा माहौल है, और आप सबकी और टीम की बदौलत ये अचीवमेंट मुझे ये गाड़ी मिली है। तो क्योंकि हमें मालूम है कि आने वाले समय में हमें इनकम बहुत आएगी, पैसा बहुत आएगा, हमें सिर्फ शिद्दत से लगा रहना चाहिए। तो इसमें कोई किसी चीज की कमी नहीं है। हमने देखा ही है, पिछले जो हमारे सीनियर लीडर है, हरपाल सर है, विक्रम सर है,
उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है। क्रेटा गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं, विक्रम सर भी क्रेटा गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं, कमलजीत सर है क्रेटा गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं। इनको देख के ही हमारे सपने बड़े हुए हैं कि सर कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों आप लगे रहो, सिस्टम के साथ जुड़े रहो, हमेशा अफर्मेशन पॉजिटिव करो, नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, उस परमात्मा का शुक्राना करते रहो, तो आपके भी सपने साकार होंगे, आपके भी सपने बड़े होंगे। तो मैं पूरी अपलाइन और हमारी टीम जो हमारी ग्रो लाइन है, सबका धन्यवाद करता हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे ये एक अच्छी घर में गाड़ी आई है। तो मैं आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टम के साथ तो हम जुड़ गए हैं, एक तो हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और उसके बाद जो हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसके बारे में आपने सोचते रहना है। अगर आपने सोचा कि यार मैंने इस हफ्ते में 500 सीसी डालना है, तो आप अगर सोचते रहोगे आपको इस टाइप के बंदे भी मिलेंगे, आगे कस्टमर भी मिलेंगे, तो आप का काम हमेशा बड़ा हो जाएगा। मेरे पास, हालांकि मेरे पास फील्ड में जाने का इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जब मेरे पास कोई फोन आता है, सर जाते समय 2 प्रोडक्ट पड़ा ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। रात को भी मैं एक फोन आया रामपुर से, सर कितने बजे आओगे? मैं कहा कोई बात नहीं, आपको मैं थोड़ा घूम के आपको 8:30 बजे आपके प्रोडक्ट आपके घर में देके जाऊंगा, घर से 10 मिनट में पहले चल पड़ूंगा। तो अगर आप पॉजिटिव माइंड से लगे हो, आपको अपने आप कस्टमर भी मिलते रहेंगे और आपका काम भी बड़ा होता रहेगा। आपने क्लैरिटी लेनी है, अपने आपको कल्पना करनी पड़ेगी। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया, निर्धारित किए लक्ष्य के ऊपर आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आपका वो हासिल हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, आपने पेशेंस लेवल अपना बनाई रखना है, तो आपको हमेशा हो किसी ना किसी दिन वो आपको टारगेट अचीव हो ही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो आपका गोल है, हमेशा हमारे डेली लीडर आते हैं, हमें बताते हैं कि अपना गोल निर्धारित करो। आपने जो मैंने गोल निर्धारित किए थे, छोटे छोटे गोल मैंने निर्धारित किए थे, वो हासिल कर लिए गए। और लेकिन जो मेरा बड़ा गोल है वो हमारी ड्रीम कार आएगी आगे, और वो आएगी। हाँ थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव है, अच्छी हम सुबह अफर्मेशन करते हैं, तो अपने सपने पूरे बड़े होंगे। और आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की इच्छा है तो आपका काम पूरा होगा। अगर हम सोचेंगे नहीं यार मैंने 1 लाख रुपया महीना कमाना है या मैंने 2 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आपको कहां से इस तरह का सिस्टम मिलेगा? इस सिस्टम में आके आप कुछ भी सोच सकते हो, तो आपको वो हासिल होगा। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति बन गई कि मैंने 1 लाख रुपया महीना कमाना है या मैंने 50,000 रुपया महीना कमाना है, तो जब आपने सोचना शुरू करता है, एक इच्छा शक्ति कर ली, तो आपको वो धीरे धीरे वो हासिल होना शुरू हो जाएगा। आपने सिर्फ सिस्टम के साथ जुड़े रहना है, अपनी अपलाइन के साथ बातचीत करते रहना है, आपको डेली अच्छी गाइडलाइन मिलती रहेगी। उसमें बाद में क्या है, ईमानदारी से काम करना है। दोस्तों ईमानदारी, अपलाइन से ईमानदारी, अपनी टीम से ईमानदारी, ये हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ये का सिस्टम है, ये एक ईमानदारी का बिजनेस है। इसमें हम एक पैसे की बेईमानी नहीं कर सकते। मैंने आज तक 1460 का प्रोडक्ट सेल किया है, मैंने 1500 का भी नहीं किया, क्योंकि मैं 1460 का बिल देता हूं। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपने अपनी अपलाइन से, अपनी टीम से हमेशा ये नहीं सोचना कि मुझे टीम 1 से बिजनेस नहीं आ रहा, टीम 2 से बिजनेस नहीं आ रहा, या कोई टीम का मेंबर बिजनेस नहीं डाल रहा। नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे कोई बिजनेस डाल रहा है चाहे नहीं डाला। जो नहीं डाला उसका भी समय आएगा।
मौका मिलेगा उसको हमने मोटिवेट करते रहना है, मोटिवेशन में लेके आना है। और समय समय पर अगर मोटिवेट करते रहोगे उनको, अपनी अपलाइन से उनकी बातचीत करना, किसी सेमिनार में उसको लेके जाना, बंदा अपने आप आगे पॉजिटिव हो जाएगा। बस आप लगे रहो। उसके बाद में इधर उधर की बातें नहीं करनी, जैसे अब मजाक में बोलते हैं चुगली करना इधर उधर का। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो फिर उसमें नेगेटिविटी फैलती है। आप हमेशा पॉजिटिव रहो, इधर उधर की बातें ना करो कि यार ये कैसे इस काम में लग गया, वो इस काम ऐसे लोगों से बचो। आप पॉजिटिव रहो और सभी के साथ प्यार भावना, जैसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव, अपने बराड़ सर हमेशा बोलते हैं अनकंडीशनल लव। आपने हर एक से प्यार करना है, अपनी टीम से भी, जो आपका कस्टमर है जिसको आपने प्रोडक्ट दिया है तो उससे भी बातचीत करते रहो। क्या भाई आपको कुछ फर्क पड़ रहा है, क्या आप पानी पी रहे हो, आप कैप्सूल कैसे ले रहे हो, आपने 1 से 2 कर दिए, 2 से 3 कर दिए। आपने हमेशा हफ्ते में उनसे भी फीडबैक लेते रहना है। तो एक तो आपके दिल में एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ यार जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया वो बंदा ठीक हो रहा है, वो बंदे को रिजल्ट आ रहा है। एक उस कस्टमर को भी लगेगा यार हाँ ये अच्छा इंसान है जो मुझे एक कैप्सूल की डब्बी देने के बाद भी मेरे से बातचीत करता है, उसको आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा। ये नहीं कि आपने डब्बी उनको पकड़ा दिया, उसके बाद में उससे पूछा ही नहीं है आप ले रहे हो कैप्सूल या नहीं ले रहे हो, डब्बी अपने सराहने में रख के 2 महीने के बाद बोल देगा मुझे रिजल्ट नहीं आया। इसलिए जब आप फीडबैक लेते रहोगे तो वो आपके ऊपर भरोसा करेगा, कैप्सूल को इस्तेमाल भी करेगा, उसको रिजल्ट भी आएगा। ये तो हमें मालूम है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसमें 100% रिजल्ट है। और आपने अपने घर में सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एक पेज से लेकर शॉप अपना नुवास्टीन है, और आपने हर एक प्रोडक्ट जो घर में इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल करेंगे फिर ही हम किसी को शेयर कर सकेंगे कि हाँ इसमें क्या रिजल्ट आता है, क्या चीज है। दूसरा क्या है, अपने आप को अपग्रेड करना अपने, क्योंकि जिस दिन हम इस सिस्टम में आए थे, हम कैसे भी हैं, आपने उससे ऊपर लेके जाना है। मैं हरपाल सिंह को जब आर्मी में जॉब करते थे मैं देखता था एक बड़े शांत स्वभाव से रहते थे, अपना कंप्यूटर में बैठ रहना, अपना काम करते रहना, हाँ गए मिले, हाँ सत श्री अकाल साहब जी हो गया, लेकिन ज्यादा बात नहीं करते थे, बस मतलब की बात करते। आज देखो कहां तक पहुंच गए हो। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, सिविल में आके सिविल के माहौल से के हिसाब से उन्होंने अपने आप को डाला। दोस्तों जब हम भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो अचीवमेंट मंजिल आपसे दूर नहीं है। अपग्रेड में क्या करना, आपने अपने अंदर अच्छे गुण लेके आने हैं। अगर आप अच्छे गुण लोगे, आपके अंदर बदलाव होगा, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। आपकी हेल्थ का ध्यान रखना आपने, ये नहीं है हमारा पेट निकला हुआ है हम किसी को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, यार आपका वेट लूज होगा, वो बोलेंगे भाई, आप सोचेंगे यार इस इंसान का तो पेट निकला हुआ है, ये हमारा क्या वजन कम करेगा है। हमने थोड़ा इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, कोशिश करनी। मैं ये नहीं बोलता कि आप एक दिन में आप अपना 5 kg वेट कम कर दोगे, लेकिन हम अगर अभी से इसमें अमल करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे टंगड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी पिछले 3 साल पहले, मैंने 17 kg वेट कम कर दिया था। कोई भी चीज संभव नहीं है, सब संभव है, दिल में होना चाहिए कि हाँ यार मैंने ये करना है। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने आप को मेंटेन करना है। आपकी ड्रेसिंग सेंस है, जो अपनी ड्रेसिंग सेंस, फॉर्मल ड्रेस पहनते हो, जब कभी किसी के प्लान देने जाते हो, कई बार चलो ठीक है आप प्रोडक्ट देना है तो किसी भी ड्रेस में आप नजदीक पकड़ा के जा सकते हो, लेकिन जब आप किसी के पास जाते हो प्लान देने तो आपकी अच्छी ड्रेस होगा, या फोटो वगैरह लेते हो, आप फोटो डालते हो तो उसका सही तरीके से उसको लेना है। और जो सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी है आपने। अगर सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया आपने, ऑटोमेटिक आपको थोड़े दिन प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आपको आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। आप हमेशा 5 बजे उठोगे तो जैसे हम ड्यूटी वाले हैं पता है 8 बजे घर से निकलना है, ऐसे ही हम अगर 5:30 बजे मीटिंग को ऑन कर लेंगे, अपना लिंक ऑन कर लेंगे, तो हमारी आदत में शामिल हो जाएगा, हाँ ये मैंने करना ही करना है, किसी के फोन का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें।
जो हमेशा विनर माइंडसेट के साथ रहना है अपने। जो हमारा माइंडसेट है, अगर हम विनर माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो हमारा काम बड़ा हो जाएगा। अगर पुअर माइंडसेट के साथ रहेंगे तो फिर वही सोचते रहेंगे इधर उधर की बातें। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहो, विनिंग माइंडसेट के साथ काम करो, तो हम कामयाब होंगे। बाकी आपने क्या करना है, यहाँ भी आपको लोग कोई भी आपको मिलता है जिससे आप मिलते हो, अब लोगों से बातचीत करो और उनके फोन नंबर अपने फोन में डालो और अपना फोन नंबर उनके पास सेव कराओ अगर कर सकते हो आप। नहीं आप मार्केट से निकलते हो, अगर आपकी गाड़ी स्लो है या आप कहीं रुके हुए हो, आप 2-4 जितनी भी आपके दुकानें हैं या उसके नंबर वगैरह इसमें क्लिक करो। मैं तो जम्मू से हरप्रीत बेड़ी सी, मैं तो जब उनकी मीटिंग से शुरू से मैंने सीखा था, मैंने उस दिन से मैंने शुरू कर दिया था। यहाँ भी अगर मेरी गाड़ी स्लो है, मैं तो उसका नंबर मोबाइल में क्लिक कर लेता हूँ, शाम को अपने इसमें डाल लेता हूँ, अपने जो हमारी लिस्ट है या हमारा ग्रुप है उसके अंदर उसको ऐड कर लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके हमारी जो टीम है वो बड़ी हो रही है। तो ये आपको अपने आप में शामिल करना है। अगर कोई भी सेमिनार होता है उसका पार्ट बनना, हमने अपने जो नए साथी है अपनी टीम को हमने सेमिनार में लेके जाना है। जैसे भी रीट्रेड का प्रॉब्लम आ रहा है और जिसका भी थोड़ा बहुत रहता है उसको आप क्लियर करो। रीट्रेड में जाने के बाद जो इंसान है, जो हम लीडर हैं, उनके जो विजन क्लियर हो जाते हैं और हम सिस्टम में आ जाते हैं। एक बार आदमी इंसान रीट्रीट में चला गया, उसको फिर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और मिलके काम करना है, अपनी टीम के साथ मिलके काम करना है। अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने फौज में भी देखा होगा, काफी मेरे साथी इसमें फौज से रिटायर्ड है। कोई भी कंपटीशन है वो अकेला आदमी नहीं जीत सकता जितना देर अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करेगा हो। और जैसे हमने घातक कंपटीशन लड़ा था तो हमारे साथ ऐसे भी जवान थे जो हमारा 28 किलो वेट तो उनका खुद का था, हमने उनका 28 किलो वेट और उठाया था। तो जवान को मोटिवेशन मिल रहा है, हाँ यार एक बुजुर्ग आदमी, एक सूबेदार साहब मेरा पिट्ठू उठा रहा है तो मेरे में क्या कमी है। अगर 2-4 मिनट भी उठा लेंगे 10 मिनट बाद अपने पकड़ लेगा, नहीं साहब छोड़ो मैं उठाऊंगा, मेरे में दम है। और टीम को के साथ अगर मिलके रहोगे तो आपकी टीम बड़ी होगी और बड़ी टीम का निर्माण होगा। वो आपके नीचे वाली टीम भी आगे बहुत साथी आपके साथ जुड़ेगी। अगर खुद आप जो आपके साथ टीम जुड़ी हुई है उसको नहीं संभाल के रखोगे तो आगे टीम आपकी कैसे बढ़ेगी। इस चीज का हम सबने ध्यान रखना है और पैशन जज्बे से काम करना है। माहौल बना के रखो, जज्बे से काम करो, अपने फील्ड में निकलो। जैसे वीडियो वगैरह डालते हैं सभी हमारे साथी, तो अगर एक तो माहौल बन जाता है, एक दूसरे की वीडियो देख के मोटिवेशन मिलता है। तो आपने रोल मॉडल बनना है अपनी टीम में, आपके इलाके में आपकी पहचान बनेगी। जब अभी पहले किसी को नहीं पता था हाँ कि हाँ यार मतलब ये साथी ये प्रोडक्ट सेल करता है या प्रोडक्ट शेयर करता है। जब आप माहौल में रहोगे, कहीं सेमिनार वगैरह में जाओगे तो हर परिवार को पता चल जाएगा हाँ नेट्स वेलनेस की जो डब्बी है, हाँ इतना तो लोगों को पता चल गया है जिससे हम बात करते हैं हाँ यार ये प्रोडक्ट काम करता है। तो फिर मिलता कहाँ से है, जब लोगों को पता चल जाएगा यार ये आदम प्रवीण सुरेंद्र साहब है, उनके पास बहुत प्रोडक्ट पड़े रहते हैं, उनको फोन करो कभी भी प्रोडक्ट ले लो। जब आपके पास स्टॉक होगा, आपने स्टॉक मेंटेन किया, आपको कभी भी फोन आ जाए आप बोलोगे आ जाओ यार प्रोडक्ट ले जाओ, या आप खुद जाओगे। इसलिए जो आपने जहां पे आपकी आईडी है, अगर आपकी 40% पे आईडी है, आपने अपने जो आपका स्टॉक है उसको मेंटेन करके रखना है। ये नहीं है कि ठीक है हमने 40% पे आईडी कर लिया, हमारे प्रोडक्ट सेल हो गया, हम आराम से बैठ गए हैं। हमने अगर हमने कोई किराने की दुकान खोली या कोई भी दुकान खोली है, जितनी देर हम उसमें सामान नहीं डालेंगे, अगर हमारी चीनी की बोरी खत्म होगी, अगर चीनी की बोरी नहीं लेके डालेंगे तो कस्टमर हमारे पास आएगा, उसको हम क्या देंगे। दोस्तों स्टॉक पॉइंट के भरोसे हम ना रहें। स्टॉक पॉइंट हमारी हेल्प करते हैं लेकिन अब हमें अपना स्टॉक मेंटेन करके चलना है, तो ये सबसे जरूरी पॉइंट है। और जो प्रोडक्ट की नॉलेज है, जो हमारे शाम को भी सेशन चलते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज हमने ज्यादा से ज्यादा लेना है। अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो फिर ही हम बताएंगे भी शुगर के ऊपर आपने कैसे इसको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, अगर थायराइड की है तो कैसे इस्तेमाल करना है,
इम्यूजेंथ लेना है या आपने जेंथ प्रो लेना है, किस कस्टमर को किस तरीके से आपने समझाना है। और अगर इस चीज की नॉलेज आ जाएगी आपको तो आपका काम सही होगा। उसके बाद में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। जब आप सुनना सीखो, जो भी कस्टमर आपसे बात करता है आप सुनो ये क्या बोल रहा है, फिर आप अपने विचार उनके सामने रखो। अगर आपके अच्छे विचार होंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। जैसे लखविंदर सिंह खंगुड़ा जी बोलते हैं, विचार बनाए जिंदगी। जो आपके विचार है उसी से पता चल जाता है कि इंसान कितना आगे जाएगा। आपके विचार ही आपकी जिंदगी को बनाते हैं। अगर आपके अच्छे विचार नहीं होंगे तो आप यहाँ तक सीमित रह जाओगे। अगर आपके विचार शुद्ध है, सही है, तो आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे, आपकी इज्जत भी होगी, आपका मान भी बढ़ेगा, तो आपका काम भी बड़ा होगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल का आपने ध्यान रखना है। और जो आपकी अपलाइन है, अपलाइन और ग्रो लाइन दोनों से प्यार करना, आपने मेल मिलाप से रहना है, डेली बातचीत करनी है, जो आपके बीच में कोई गैप ना आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दोस्तों आपको पता है कि मेरी टीम है, मेरी टीम में मतलब क्लोजिंग आ गई है, बिल काटने हैं। आप वीरवार का इंतजार मत करो। आपने अगर टारगेट निर्धारित कर लिया है, आप शुक्रवार से ही, अगर शुक्रवार है मंडे से आप शुरू करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अगर हम लास्ट टाइम में जाके क्लोजिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर वो उस समय कोई ना कोई आपको काम निकल आता है, फिर हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। इसलिए आप जो भी आपने प्लानिंग करनी है, जो भी आपने बिजनेस डालना है, आप मंडे से डालो। नहीं तो इस क्लोजिंग में भी हमें लास्ट टाइम में प्रॉब्लम आई थी कि हमारे पैसे नहीं जा रहे थे अकाउंट में। और अगर लास्ट वाले दिन चलो तो हमारी अपलाइन अच्छी है, हमें कोई ना कोई रास्ता निकाल देती है, तो हमारा कभी काम रुकता नहीं है। अगर आप खुद ही इस सिस्टम में आप समझ गए हैं तो आप मंडे से प्लानिंग करके आप अपना बिजनेस डालोगे। एक तो जो आपको का जिसका बिल काट रहे हो उसको आप बिल देंगे तो उनको आपके ऊपर भरोसा होगा कि हाँ यार ये सही सिस्टम के साथ जुड़े हम। तो जब उनको उसको बिल मिल गया है, पक्का बिल मिल गया है 1460 रुपए का, तो आपके ऊपर भरोसा करेंगे। वो ये भी नहीं बोलेंगे वहां से प्रोडक्ट 1400 का मिलता है जी, वहां से 1000 का मिलता है, क्योंकि आपने उनको कंपनी का पक्का बिल दे दिया। इसलिए जब आपके पास पैसे आ गए हैं उसका बिल काट के उनको दे दो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में आप कर ही रहे हो, फील्ड में निकल रहे हो आप। ये नहीं है मैं 10 बजे जाऊंगा, मैं 11 बजे जाऊंगा। गर्मी का टाइम आप जल्दी निकलो सुबह। और अभी कोई सर्दियों के मौसम में ठीक है, फॉग वगैरह होती है, धुंध होती है, थोड़ा ठीक नहीं लगता अभी तो। लेकिन गर्मी ठीक है, दिन में गर्मी हो जाती है। आप सुबह सुबह अपना जितना भी यहाँ प्रोडक्ट देके आने हैं, सुबह जल्दी निकलो। और सुबह और शाम के टाइम आप दिन में आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, गर्मी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, पानी वगैरह पीते रहना है। उसके बाद में दोस्तों हमें जिद करनी पड़ेगी। जैसे बराड़ सर बोलते ना, जिद करो, पागलपन ले आओ। जितनी देर हम अपने आप को सिस्टम के अंदर डालते नहीं अच्छे तरीके से, यार मैंने करना तो करना ही करना है, तो उतनी देर हमारा काम नहीं होगा। आप जिद करो, पागलपन दिखाओ, प्लान करो। जो आपसे प्रोडक्ट लेता है हर की आईडी लगाओ। किसी ना किसी दिन जब उसको रिजल्ट आएगा वो जाग जाएगा। जब उसको आप दिखाएगी आपके एक साइड में इतना पे आउट खड़ा हो गया तो वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा। हाँ यार वाकई जब मैंने बिना काम किए मेरी एक साइड में इतना पे आउट, इतने सीसी बिजनेस खड़ा हो गया है, जब मैं काम करूंगा फिर कितना बड़ा काम होगा। अपनी आईडी में हमने 40 बोतलें काट ली है, लेकिन जो आपसे प्रोडक्ट लेता है उसकी आईडी लगा के उसका बिल काटो, तो आपके साथ वो बंदा आज नहीं 2 महीने में 4 महीने आपके साथ जुड़ेगा। आपको लोग क्या है, आपका विश्वास तोड़ेंगे। वैसे तो हमारे जो लीडर है जो डेली मीटिंग में आएगा विश्वास कभी टूटता नहीं है। जो मीटिंग में नहीं आएगा, या मीटिंग में लास्ट में आएगा, या फॉर्मेलिटी करेगा, उसका विश्वास कभी डोल सकता है। लेकिन जो इंसान मीटिंग में आएगा उसका विश्वास कभी नहीं डोलेगा।
उसके बाद लोगों आपने सुना होगा, या आपने कई जो मेरे साथी आर्मी में है, भगौड़ा कहते हैं जी, हाँ जो आदमी फौज से भगौड़ा हो जाता है उसकी इज्जत नहीं रहती, फिर वो चाहे सारी उम्र जितने मर्जी अच्छे काम कर ले तो मजा नहीं आता फिर काम करने का, और रैंक भी अचीव कर लेता है, लेकिन बाद में वो बात नहीं बनती। इसलिए हम इस सिस्टम में आए हैं, इसको बोलते हैं प्लान। जैसे आज इस कंपनी में काम कर लिया, कल उस कंपनी में काम कर लिया, आपका जो मन है वो भटकता रहता है। जो भी भगौड़ापन है किसी इंसान को नरक की तरफ धकेल देता है। इसलिए अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं, आप अच्छे तरीके से काम करें, और कठिनाइयां आएंगी, फील्ड में कठिनाइयां आएंगी, उतराव चढ़ाव आएंगे। जिस काम में उतराव चढ़ाव नहीं आएंगे, उस काम को करने का मजा ही क्या, उसमें कहाँ अचीवमेंट मिलेगी आपको। अगर आपको कठिनाइयां आ रही हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। जो कठिनाइयां और बाधाएं हैं, वो इंसान को, जो इंसान इनको पार कर गया वो आगे निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, दोनों सेनाएं युद्ध में तैयार थी, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी, तो अर्जुन लास्ट टाइम में बोलता नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो उसका तर्क भी सही था कि यार ऐसा राज्य क्या करना है जो अपने परिवार के साथ ही लड़ाई झगड़ा करें हम। लेकिन जब सब राजे आए हुए थे, दोनों साइड की सेनाएं आई थी, राजे तैयार थे लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस समय फिर कृष्ण भगवान ने जब उसको बताया कि यार ये समय सही नहीं है, आपका ये जो तर्क आपने रखा, आपका तर्क सही है, लेकिन जो आप ये बोल रहे हैं, आपने इतनी सेनाएं तैयार कर दी, जो लोग इस युद्ध में आए हैं वो घर में बोल के आ रहे हैं या तो लड़ेंगे या मरेंगे। आप अभी पीछे हटोगे तो आप उन राजाओं को क्या मुंह दिखाओगे। और अगर कृष्ण भगवान की जगह कोई दूसरी उसकी अपलाइन होती तो शायद वो क्विट कर जाता, पीछे मुड़ जाता। लेकिन यहाँ पे अपलाइन का बहुत ज्यादा रोल है। अपलाइन के हम साथ मिलके काम करेंगे तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद में आपने देखा होगा कुछ 2-4 एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे कि टेस्ला कंपनी आई थी 2003 में। हम सोच लेते हैं ना कई बार, यार बिजनेस नहीं चल रहा, जहाँ पैसा नहीं आ रहा, हमारा ऐसा लगा ही क्या है इसमें तो जो हम बैठे बैठाए हमें पैसा आना शुरू हो जाए। 2003 में टेस्ला कंपनी आई थी, 2004 में इसमें एलन हुए थे। दोस्तों इस कंपनी ने 10 साल तक कोई कमाई नहीं की, 10 साल तक इनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। क्या उनके जो एलन थे उनकी उसकी टांगे खींचते नहीं होंगे कि यार तूने इतना पैसा लगा दिया, तेरे को कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। कि उसको पता था कि जो मैंने डिसीजन लिया मेरा डिसीजन सही है। आज की डेट में वही टेस्ला कंपनी 8,36 करोड़ के एसेट्स कंपनी की वैल्यू है, 8,036 करोड़। ऐसे अमेज़न है, अमेज़न आप सबने अमेज़न के बारे में सुना है। 2094 में 94 में इन्होंने अपना काम शुरू किया था। 9 साल तक इस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं आया। 2003 में जाके इस कंपनी को प्रॉफिट आना शुरू हुआ। तो आज की डेट में अमेज़न जो कंपनी है 41,06,000 करोड़ के उसके सस्ता कंपनी के मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है। ऐसे आपके सामने जियो है। 2007 में मुकेश अंबानी जी ने जियो का निर्माण किया था।
11 साल उनका जो उनका प्रोडक्ट था, जो उनका प्रोजेक्ट था, वो 1.5 लाख करोड़ का था। उसने 1,25 करोड़ कर्ज लिया, 25 लाख करोड़ उसने अपनी तरफ से लगाया। पीछे जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाते रहे, टावर लगाते रहे, 11 साल तक उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। उनको पता था कि मैंने 2-3 हर बंदे से कमाना है। क्या उनको लोग बोलते नहीं होंगे, यार तू इतना पैसा खर्च कर रहा है, तेरे को क्या फायदा हो रहा है? उसको पता था कि जो मैंने डिसीजन लिया है, ये किसी ना किसी दिन हमें इसका फायदा मिलना ही मिलना है। तो आज की डेट में जो जियो का 3 लाख करोड़ के सस्ट ने जियो के, क्या इन सबको अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं था? इन सबको अपने डिसीजन पर भरोसा था। इन्होंने अपने डिसीजन को ऊपर भरोसा किया, जो हम कर रहे हैं वो सही है। लोग जो मर्जी बोलते रहें दोस्तों, इसलिए जो हमारा ये सिस्टम है, हम क्या, किसी को 6 महीने हुए आईडी लगाए, किसी को 1 साल हुआ है, हम सोचते नहीं यार कुछ बन नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा। हमारा सिस्टम में लगा ही क्या है? आपके सामने एग्जाम्पल हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपया कर्ज लेके 10-10 साल उन्होंने इंतजार किया, 11-11 साल इंतजार किया कि हाँ इनकम आएगी। क्या हम 2-3 साल नहीं इंतजार कर सकते? दोस्तों, आप सिस्टम के साथ जुड़े रहो। आपको आज नहीं, कल, साल नहीं, 6 महीने आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी टीम बड़ी होगी, आप पॉजिटिव रहे तो आपको बेनिफिट आना ही आना है। आपने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि हाँ सर। जी बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर, एक बात मैं सुन रहा था और सभी लिख रहे हैं, जबरदस्त सेशन। सर ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पलें दी है 3-4 बड़ी फर्मों की, और वो फर्में आपने बिल्कुल डीपली उनके बारे में बताया है। अब दूसरी बात ये आती है कि हम रेनेटस वेलनेस में काम कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं लगा, अगर लगा है तो उसके हमारे पास प्रोडक्ट पड़े हैं, और जो प्रोडक्ट पड़े हैं वो हमारे सेल हो जाते हैं। और लगभग मुझे लग रहा है कि साहब ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसको फतेह ग्रुप में 2-2.5 साल हो गए हैं, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में, रेनेटस वेलनेस में 2-2.5 साल हो गए हैं, और आज वो लगभग कोई 50,000 कोई नीचे होगा। ये आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी, तो मुझे लगा कि मैं सभी को एक ब्रीफ करूं कि 2.5 साल हो चुके हैं जिसको भी रेनेटस वेलनेस में, जो शिद्दत से काम कर रहा है, जो मेहनत से काम कर रहा है, आज वो ज्यादा नहीं तो कम से कम 50,000 से ऊपर इनकम ले रहा है। आप क्या इस बात से सहमत हो आप जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा, थैंक यू रुपाल सर, आप बीच में आए, हमारा हौसला बढ़ाई किया। दोस्तों, आपने देखा होगा एक छोटी सी चींटी होती है ना, जिसको हम कीड़ी बोल देते हैं। जब वो किसी दिशा में चलती है, कई बार आप जब छोटे थे, हम उसको आगे कहीं पेंसिल लगाना, कोई कुछ लगाना, वो अपना रास्ता नहीं चेंज करती, वो अपनी चाल चलती रहती है, इधर उधर से निकल जाएगी वो, लेकिन पीछे कभी नहीं मुड़ती हो। एक छोटा सा जीव है, वो कभी पीछे नहीं मुड़ता। लेकिन हम तो महाजीव है यार, तो इंसान है। अगर हम इस सिस्टम में आ गए हैं तो पीछे देखने का तो मतलब ही नहीं है, आपको कोई कुछ बोलता रहे। इसलिए आपने, अगर आप पॉजिटिव बंदों की संगत करोगे, आप आगे बढ़ोगे। अगर आप नेगेटिव लोगों की संगत करोगे, आप भी नेगेटिव हो जाओगे। अगर आप 4 करोड़पतियों के साथ आप 5 में लगे हुए हो, तो किसी दिन आप भी करोड़पति बनोगे। अगर माड़ी संगत में आप 4 किसी माड़े बंदों के साथ बैठे हो, तो 5 में आप भी माड़े बन जाओगे। इसलिए दोस्तों, आप अच्छे बंदों की संगत करो। हमारा सिस्टम में सब अच्छे लोग जुड़े हैं, अच्छा हमारी टीम बनी है, और हमारी अपलाइन बहुत अच्छी है, जो समय समय पर हमें गाइड करती है। और ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। घर में जो फ्री नॉलेज मिल रही है, हमें कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा। वैसे भी हम तो पैकेट मोबाइल में डलाते ही हैं, 250-300 का पैक हम मोबाइल में डलाते हैं। सारा दिन उसमें
वो उंगलियां मारते रहते हैं यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। अगर हमने पैकेट लाया तो उसके अंदर से अच्छी बातें सीखो। और हमारी जो नेटस वेलनेस की लीडरों की वीडियो है, आप वो देखो, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्राप्त करो। मीटिंगें चलती है, 4 बजे मीटिंग चलती है, उसको आप अटेंड करो। शाम को 8 बजे सेशन चलता है, उसको आप अटेंड करो। तो आपने जो नेट डलाया उसको ऐसे जाया मत जाने दो। तो जो हमें ये सिस्टम मिला है, हम बहुत लकी हैं। हमने क्या है, एक डिटर्मिनेशन से, पक्के इरादे से इसके साथ जुड़ के रहना है। किसी ने नहीं सोचना कि यार आज मुझे इसमें पैसा नहीं आ रहा, ऐसा मत सोचो। आप अपनी टीम के साथ लगे रहो, अपनी टीम की हेल्प करो, तो आपको किसी ना किसी दिन भगवान आपकी मदद करेगा। सिर्फ आप शुक्राना करो, आप शुक्राना करते जाओ, आपकी मदद होगी, आपका काम बड़ा ही बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो मुझे अभी तक 302 लीडर सुन रहे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छे कमेंट किए। मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैक टू होस्ट लवप्रीत बेटा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू गुरमेल सिंह साहब जी। पहले तो सबसे पहले आप